Hi beautiful souls, welcome to my channel Soul Connection 777. Please remember this is a general intuitive reading. Take what resonates और जो रेजोनेट ना करे उसे अल्लाह सुब्हान व तआला पर छोड़ दें। चलें, इसमें हम चेक करेंगे वर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू 15 अगस्त टू 30 अगस्त। नेक्स्ट 15 डेज में आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में वर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट 15 डेज में वर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट 15 डेज में वर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू। पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टेम्परेंस, लिब्रा। कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं सर? अच्छा। 4 ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किंग ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और बॉटम डेक हमारे पास है दी हेरोफेंट का कार्ड और किंग ऑफ कप्स। ठीक हो गया। बट कमिंग टूवर्ड्स यू नेक्स्ट 15 डेज। अच्छा, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी यहाँ एनर्जी कैसी रहेगी? अगले 15 दिनों में आपकी एनर्जी में नया जोश, एक्साइटमेंट और कुछ नया करने की ख्वाहिश नज़र आ रही है। आप किसी नई चीज़, नई आइडिया या किसी ऐसे मामले की तरफ अटेंशन देंगे जो आपको दोबारा मोटिवेट करेगा। ठीक है ना? और नाइट ऑफ कप्स है इसके फ़ौरन बाद, तो ये लाजमी तौर पर ये नहीं कि कोई ऑफ़र ऐसी होगी जो रोमांटिक ही हो। ये किसी शख्स की तरफ से ऑफ़र हो सकती है, दावत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको इमोशनली अच्छा महसूस करवाए। अच्छा, लेकिन आप फ़ौरन फ़ैसला नहीं करेंगे। आगे 7 ऑफ कप्स है, आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन आप हर चीज़ को फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि कौन सी चीज़ वाकई मेरे लिए बेहतर है और कौन सी वक्ती अट्रैक्शन दे रही है आपको। अच्छा, 8 ऑफ सोर्स पुरानी जहनी उलझन बताता है कि कोई ऐसा मामला जिसमें आप कंफ्यूज या रिस्ट्रिक्टेड या स्टक आप पहले ख़ुद को महसूस कर रहे थे, वो अभी जहन में मौजूद हो सकता है आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में। लेकिन इसके फ़ौरन बाद टेम्परेंस आना बहुत अहम है। आप ग्रेजुअली अपने इमोशंस और थॉट्स को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ पहले आपको मेंटली डिस्टर्ब या कंफ्यूज करती थी, इसके बारे में अब आपका रिएक्शन ज़्यादा मैच्योर होगा। आप फ़ौरन रिएक्ट करने की बजाय ऑब्ज़र्व, समझने और फिर फ़ैसला करने की तरफ जाएंगे। यू आर मूविंग फ्राम इमोशनल कन्फ्यूजन टूवर्ड क्लैरिटी एंड बैलेंस। ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स है, आगे सेलिब्रेशन है। अगले 15 दिनों में आप घर का सुकून या किसी खुशी के मौके की गैदरिंग हो सकती है। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप, मैरिज में स्टेबिलिटी, अच्छा वक्त आ सकता है। लेकिन मैं इससे सिर्फ मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी तक महदूद नहीं करूँगी। फैमिली गैदरिंग, दावत, इवेंट या किसी खुशी के मौके की भी मजबूत इंडिकेशन है ये। और किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ। किंग ऑफ वैंड्स एक ऐसे शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा, डोमिनेटिंग और या अपनी बात मनवाने वाला। लेकिन एक बात अहम है, सिर्फ किंग ऑफ वैंड्स की बुनियाद पर ये कहना ज़रूरी नहीं कि वो शख्स नेगेटिव माइंडसेट से आप पे पावर दिखाएगा। ये शख्स कॉन्फिडेंट या अथॉरिटेटिव भी हो सकता है। अलबत्ता अगर इसकी एनर्जी आपके ख़िलाफ़ आएगी तो अगर ये इंसान अपनी एनर्जी को आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा, कोई भी ऐसा शख्स नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आप जज्बाती रिएक्शन देने की बजाय कामली हैंडल करेंगे। आप गिव अप कर देंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको पता है कि जो अपनी अथॉरिटी को आप पे इम्पोज करने की कोशिश करेगा, तो आप उस पर गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, टू ऑफ वैंड्स है, आखिर में टू ऑफ वैंड्स वाज़ह तौर पे बता रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जाएंगे आप। ये सफ़र, बाहर जाने का प्लान, किसी नए काम की प्लानिंग, और किसी बड़े फ्यूचर डिसीजन से मुतल्लिक भी आप कोई ले सकते हैं। चूँकि फोर ऑफ वैंड्स पहले भी आया है और बॉटम डेक हेरोफेंट भी स्प्रेड में मौजूद है, तो किसी इवेंट से मुतल्लिक प्लानिंग हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी, लेकिन सिर्फ इस तक महदूद करना दुरुस्त नहीं है। आप फोर ऑफ वैंड्स और हेरोफेंट दोनों, इसलिए अगले 15 दिनों में शादी, निकाह, फैमिली फंक्शन, फार्मल गैदरिंग या किसी सोशल इवेंट, ट्रेडिशनल के इम्कान भी मुझे नज़र आए हैं कि आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसी दूसरे शख्स के इवेंट में शिरकत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी शादी ही हो, ठीक है ना। और आखिर में हमारे पास हेरोफेंट के बाद था किंग ऑफ कप्स। तो जो किंग ऑफ कप्स है, पूरे स्प्रेड में जैसे पेज ऑफ वैंड्स है, एक्साइटमेंट है, नाइट ऑफ कप्स है, और सेवन ऑफ कप्स है, एट ऑफ सोर्ड्स है, फिर किंग ऑफ कप्स है। तो यानी पूरे 15 दिनों की जर्नी ये बताती है कि आप जज्बात को महसूस तो करेंगे, लेकिन क्या होगा लास्ट में जो हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ कप्स, लेकिन जज्बात आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, सही है ना। तो मजमूई तौर पर अगले 15 दिनों में आपकी एनर्जी इमोशनली मेच्योर, सोशल, एक्टिव और फ्यूचर ओरिएंटेड नज़र आ रही है मुझे। कोई नई खबर, ऑफ़र, इनविटेशन या दिलचस्प डेवलपमेंट आ सकती है, लेकिन आप इसे आंखें बंद करके एक्सेप्ट करने की बजाय ऑप्शंस को एवलेट करेंगे, ठीक है ना। एक तरफ कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको चैलेंज कर सकती है, जैसे यहाँ किंग ऑफ वैंड्स आया है। दूसरी तरफ आप क्वीन ऑफ कप्स की वजह से सिचुएशन को मेच्योरिटी से हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और चलें, अगर आपका कोई जहनी टेंशन, उलझन, इमोशनली प्रेशर अभी मौजूद भी है, तो अगले 15 दिनों में आप इससे निकल कर ज़्यादा कंपोज्ड, बैलेंस्ड और इमोशनली इन कंट्रोल हालत में आ सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी। एनर्जी तो मैंने आपकी चेक कर ली, तो अब सोशल लाइफ आपकी कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी। मैच्योर वुमेन, प्रिविलेज्ड लेडी, पाथवे, ठीक है, डिस्पेयर, सडन वेल्थ, ऑक्यूपेशन, गिफ्ट, ग्रेट फॉर्चून, कंसर्न, पॉवर्टी। बॉटम डेक हमारे पास है पॉवर्टी का कार्ड। अच्छा, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। मैच्योर वुमेन, शुरू में ही मैच्योर वुमेन का आना बताता है कि अगले 15 दिनों में आप लोगों के सामने बहुत मैच्योर, कंपोज्ड और समझदारी से मामलात हैंडल करने वाली शख्सियत के तौर पर नज़र आएंगे। आप हर बात का फ़ौरन जवाब देने या हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की बजाय सोच समझ के रिस्पॉन्स देंगे या देंगी। ख़ास तौर पर सोशल सिचुएशन में आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, प्रिविलेज लेडी है, इसके बाद प्रिविलेज लेडी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत कार्ड है। ये बताता है कि आपकी सोशल स्टैंडिंग और लोगों के दरमियान परसेप्शन बेहतर हो सकता है। लोग आपको नोटिस करेंगे कि आपके काम या पर्सनैलिटी की तारीफ़ हो सकती है। कुछ लोग आपको इज़्ज़त या एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ख़ुद को पहले के मुकाबले में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल महसूस करेंगे। और आगे पाथवे का कार्ड है। पाथवे वाज़ह तौर पर मूवमेंट और डायरेक्शन की बात करता है। आप अगले 15 दिनों में किसी नए रास्ते, नई प्लान, नई कनेक्शन, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं या सकती हैं। ये बिल्कुल वही एनर्जी है जो पहले हमारे स्प्रेड में टू ऑफ वैंड से आई थी, इसलिए दोनों रीडिंग एक दूसरे से अटैच हो रही हैं, मैच कर रही हैं। यानी आप सिर्फ मौजूदा सिचुएशन में बैठने की बजाय
सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगले 15 दिनों में आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे मज़ीद आगे किस डायरेक्शन में जाना है। डिस्पेयर, माजी की मायूसी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। यहाँ डिस्पेयर एक अहम कंट्रास्ट दे रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पुरानी डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन मौजूद हैं जिसने आपको पहले मेंटली स्टक किया था, लेकिन इस कार्ड के बाद अचानक सडन वेल्थ का आना बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी जिस जगह आपने पहले शायद ये नहीं होगा, आपने सोचा था कि ये नहीं होगा, वहाँ अचानक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ सकती है आपके। सडन वेल्थ, अचानक माली या अमली फ़ायदा होना आपको, ठीक है ना। तो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बोनस, पेमेंट, इम्प्रूवमेंट, फ़ायदा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी माली मामले में अचानक अच्छा टर्न आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन इसे लाजमी तौर पे ये नहीं कि बहुत बड़ी रकम कहना दुरुस्त होगा, या मैं ये कहना चाह रही हूँ कभी सडन वेल्थ किसी ऐसे फ़ायदे को भी रिप्रेजेंट करता है जो आपकी तवक्को से बेहतर हो। और चूँकि आगे ऑक्यूपेशन का कार्ड है, अगले 15 दिन में ऑक्यूपेशन, बिजनेस या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बड़ा हिस्से में आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अटेंशन ये है कि सोशल लाइफ सिर्फ पार्टीज़ या गैदरिंग तक महदूद नहीं होगी आपकी। मुमकिन है कि आपकी कुछ अहम सोशल इंटरेक्शन काम, क्लाइंट्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए हो। आप बिज़ी भी रहेंगे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 15 डेज़ में, लेकिन इसी बिज़ी पीरियड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए पैदा हो सकती हैं। गिफ्ट है किसी की तरफ से अच्छी चीज़ का आना। ये किसी शख्स की तरफ से तोहफ़ा, फेवर, इनविटेशन, एप्रिसिएशन या कोई बेनिफिशियल ऑफ़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली गिफ्ट ही हो। कभी गिफ्ट कार्ड ये बताता है कि कोई शख्स आपको ऐसी चीज़ दे रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद या खुशी का बायस हो सकती है, ठीक है। आगे ग्रेट फॉर्चून है। हाँ, ये स्प्रेड का सबसे पावरफुल कार्ड है। बताता है कि अगले 15 दिनों में ग्रेट फॉर्चून मुकम्मल तौर पर आपके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सर्कमस्टांस होते हुए नज़र आ रहे हैं, टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी फ़ेवर में। किस्मत आप पे मेहरबान हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी काम, फाइनेंशियल मैटर या नए रास्ते के बारे में पहले से सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलेगी आपको। पॉजिटिव ओपनिंग आ सकती है यहाँ। ग्रेट फॉर्चून और सडन वेल्थ, ठीक है ना, का आना कम्बिनेशन का ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग बताता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही रहेगी। कंसर्न, जहन में एक अहम मामला। आखिर में कंसर्न बताता है कि अगरचे अच्छी डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर ना केयर फ्री नहीं होंगे। मतलब सब कुछ अच्छा होता रहेगा लेकिन आप केयर फ्री नहीं होंगे। आप किसी काम, पैसे, फ्यूचर प्लानिंग या किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में सोचती रहेंगी या रहेंगे। यानी बाहर से आप कॉन्फिडेंट और कंपोज नज़र आएंगी, लेकिन अंदर से आप मुसलसल कैलकुलेट कर रहे होंगे कि आगे क्या करना बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, बॉटम डेक हमारे पास पॉवर्टी का कार्ड है। तो यहाँ फाइनेंशियल लॉस नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। इस स्प्रेड में ये ज़्यादा फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी को बता रहा है। मतलब कि आप ये सोच सकती हैं कि मेरे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, मुझे मज़ीद इनकम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। आप ये सोच सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। लेकिन अहम बात यह है कि पॉवर्टी के साथ सडन ग्रेट फार्चून, सडन वेल्थ का आना, इसलिए पूरी स्टोरी ज़्यादा ये बनती है कि माजी या मौजूदा फाइनेंशियल प्रेशर आपके जहन में है, मगर अगले 15 दिनों में इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कोई ओपनिंग या रिलीफ आपको मिल सकता है, ठीक है। और बाकी अगले 15 दिनों की सोशल लाइफ पॉजिटिव मगर पर्पसफुल नज़र आ रही है मुझे। आपकी सोशल इमेज बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लोग आपको ज़्यादा कैपेबल, मच्योर, रिस्पेक्टेबल समझ सकते हैं। आपकी मुलाकातें और इंटरेक्शन सिर्फ कैजुअल नहीं होगा, बल्कि इनमें काम, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, प्लानिंग, फाइनेंशियल मैटर का आंसर भी शामिल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें ना एक यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि कंसर्न और
पॉवर्टी जो है ना, ये बताता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मामला आपके जहन में ये चीज़ रहेगी, यानी आपको फ़ायदा मिलने के बावजूद आप फ़ौरन सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप आगे की स्टेबिलिटी के बारे में लाजमी सोचेंगे, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। आप लोगों के दरमियान अपनी वैल्यू महसूस करेंगे, नए रास्ते तलाश करेंगे, काम से मुतल्लिक अहम इंटरेक्शन होंगे, किसी की तरफ से फ़ायदा या गिफ्ट मिल सकता है आपको, और फाइनेंशियल साइड या अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी लास्ट में। ओवरऑल तो सब अच्छा चल रहा है। यहाँ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। शिल्वरी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लाइफ पर्पस, ल्यूमिनेसिटी, सेक्सुअलिटी, सोलमेट, द डिवाइन मैस्कुलाइन, क्रिएटिविटी। ठीक हो गया। बॉटम डेक है इन एंड यांग, अबंडेंस, अबंडेंस फिर आ गया। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, लव लाइफ में चिलवरी का कार्ड है। तो सबसे पहले चिलवरी का आना ये बताता है कि अगले 15 दिनों में मोहब्बत में किसी की तरफ से अटेंशन, जेस्चर, केयर या एफर्ट नज़र आ सकती है आपको। ये गिफ्ट की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ फिज़िकल गिफ्ट तक महदूद नहीं होगा। कोई शख्स आपके लिए कुछ ख़ास करना चाहेगा, आपको खुश करना चाहेगा, या अपनी मोहब्बत को एक्शन के ज़रिए आपको ज़ाहिर करना चाहेगा, एक्सप्रेस करना चाहेगा। अगर पहले से रिलेशनशिप मौजूद है तो पार्टनर की तरफ से रोमांटिक एफर्ट और कंसिडरेशन बढ़ सकती है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, नाराज़गी ख़त्म होने की कोशिश करेगा कोई आपसे। अगर रिलेशनशिप में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिस्टेंस था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अनरिजॉल्व इश्यूज़ थे आप दोनों के, तो इसे हल करने की आप कोशिश करेंगे। यहाँ मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन एक बात अहम है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कन्वर्सेशन में हर मसला ख़त्म हो जाए। ज़्यादा सही इंटरप्रिटेशन ये है कि दोनों साइड मसला हल करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं आप दोनों। यानी अगले 15 दिनों में ईगो की बजाय रिलेशनशिप को बचाने या बेहतर करने की कोशिश आप दोनों की तरफ से नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जज्बात की बजाय आप समझदारी से काम लेंगे। रिलेशनशिप ये बताता है कि मैच्योरिटी से आप हैंडल करेंगे। छोटी बातों पर रिएक्शन देने की बजाय आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल मसला क्या है और इसे बेहतर तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है। और इस कार्ड में स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस विज़िट करने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप पहले से किसी ऐसे मुकाम पर जाने का इरादा कर रहे हैं, तो आप किसी रिलीजियस प्लेस का विज़िट भी कर सकते हैं। लव रीडिंग में इसका बड़ा पैगाम ये है कि इमोशनल और स्पिरिचुअली मैच्योरिटी आना है। और आगे लाइफ पर्पस है। तो लाइफ पर्पस यहाँ ये बता सकता है कि आप अपनी मोहब्बत लाइफ पर्पस की ज़िंदगी को सिर्फ कौन मेरे साथ है के ज़ाविये से मुझे क्या सिखा रहा है, रिलेशनशिप नहीं बल्कि ये के ज़ाविये से देखना शुरू कर देंगे कि आपको अपनी हैप्पीनेस, अपनी इमोशनल नीड्स और अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की असल जगह ज़्यादा वाज़िया हो सकती है। आप रिलेशनशिप का पर्पस महसूस कर सकते हैं। ये कार्ड कभी कभी ये भी दिखाता है कि कोई रिलेशनशिप इंसान की ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल लेसन या ग्रोथ का सबब बन सकता है। ठीक है ना। तो आपका जो भी रिलेशन है वो एक ग्रोथ या मीनिंगफुल लेसन बन सकता है कि आपको ये एहसास हो सकता है कि ये रिलेशन मेरी ज़िंदगी में खुशियों का बाइस है। ठीक है ना। और लुमिनसिटी का कार्ड है, एनर्जी बहुत खूबसूरत है। जो चीज़ें पहले कंफ्यूजिंग या इमोशनल हैवी महसूस हो रही थी आपको, इनमें क्लैरिटी और लाइटनेस आ सकती है। आप रिलेशनशिप में हार्शनेस की बजाय ना नरमी, अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव कम्युनिकेशन को तरजीह देंगे। यही वजह है कि रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही इस कम्बिनेशन में ये कार्ड आया है नीचे, लुमिनसिटी का कार्ड।
अच्छा, आगे हमारे पास सेक्सुअलिटी है। तो अगर आप कमिटमेंट या मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो अट्रैक्शन, क्लोजनेस, फिज़िकल क्लोजनेस, इंटीमेसी को हाईलाइट कर रहा है ये कार्ड। ये चीज़ें आप में ज़्यादा हो सकती हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। यानी इमोशनल रिकन्सिलेशन के साथ साथ फिज़िकल बॉन्डिंग भी आपकी बेटर हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में पहले डिस्टेंस था तो दोबारा से अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं आप। सोलमेट है, डीप इमोशनल कनेक्शन है। सोलमेट रिलेशनशिप की कनेक्शन को बहुत आप अहमियत देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक़ की तरफ भी हो सकता है आपका, जिसके साथ आपको गहरी इमोशनल स्ट्रॉन्ग पुल मीनिंगफुल कनेक्शन महसूस होता हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो मौजूदा पार्टनर के साथ कनेक्शन के दोबारा मजबूत होने को भी ज़ाहिर कर सकता है, ठीक है ना। तो दोबारा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और आगे कमिटमेंट के इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कमिटमेंट आप कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। रिलेशनशिप में सिर्फ फीलिंग्स नहीं बल्कि सीरियसनेस, स्टेबिलिटी और फ्यूचर डायरेक्शन की भी आप लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर कोई नया कनेक्शन है तो रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस बनाने की बात आप लोग करेंगे। अगर पहले से रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर डिस्कशन करेंगे। रिलेशनशिप को ज़्यादा सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है आप लोग ये डिस्कस करेंगे। तो द रिलेशनशिप एनर्जी इज़ मूविंग फ्राम अट्रैक्शन टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट, ठीक है। अच्छा, आगे डिवाइन मैस्कुलाइन है। ये रिलेशनशिप में बता रहा है कि मैस्कुलाइन साइड शायद ज़्यादा एक्टिव होगी अगर आपकी रीडिंग किसी कपल के लिए है सपोज़, ठीक है ना। तो मेल पार्टनर जो होंगे ना तो प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग मतलब अपने कपल के लिहाज से देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिहाज से देख रहे हैं ना, तो आपको ये फील होगा कि आप जो मेल पार्टनर हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट पुट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप खुद मैस्कुलाइन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद मैस्कुलाइन हैं, तो आप रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने, चीज़ों को स्टेबलाइज करने या प्रैक्टिकल स्टेप लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ कंट्रोल वाली मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन ज़्यादा मुनासिब है कि आप लोग जो मेल हजरात हैं वो प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनकी शील्ड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे है हमारे पास क्रिएटिविटी का कार्ड। तो ये फ्यूचर प्लानिंग, कोई चीज़ आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, घर से मुतल्लिक प्लानिंग या रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का कोई नया तरीका हो सकता है। चूँकि पहले रीडिंग में भी 2 ऑफ वैंड्स भी आया है, प्लानिंग का थीम दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है। तो कोई चीज़ तो आप क्रिएट करेंगे जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। बॉटम डेक हमारे पास इन एंड यांग का कार्ड आया है, तो बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने रिलेशनशिप में। अगर पहले एक शख्स ज़्यादा एफर्ट कर रहा था तो दूसरा कम, तो अब एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक पे की तरफ जा रही है आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में। एक तरफ मैस्कुलाइन एनर्जी एक्शन ले रही है, दूसरी तरफ फेमिनाइन एनर्जी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दे रही है। यानी रिलेशनशिप में आप दोनों के अपनी अपनी जगह से कंट्रीब्यूशन आप दोनों करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। अबंडेंस का कार्ड था हमारे पास इसके बाद इन एंड यांग के बाद। तो इसमें ये सिर्फ पैसे की अबंडेंस नहीं, लव रीडिंग में ये मोहब्बत, इमोशनल अफेक्शन, अटेंशन, फुलफिलमेंट और रिलेशनशिप ग्रोथ की अबंडेंस भी हो सकती है कि जो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर पहले रिलेशनशिप में कमी या डिस्टेंस महसूस हो रहा था तो अगले 15 दिनों में ज़्यादा इमोशनल अवेलेबिलिटी आने की इंडिकेशन है। अच्छा, ओवरऑल जो लव रीडिंग की है, अगर पूरे स्प्रेड की एक मैं बताऊं आपको, तो यानी पहले मोहब्बत का इज़हार, एफर्ट, फिर पुराने मसले को रिसोल्व करने की कोशिश, फिर दोनों तरफ से मेच्योरिटी और इसके बाद रिलेशनशिप में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आएगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में। चलें,
आपकी इस रीडिंग को देखते हुए जो रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर भी कायम रहें वो सिर्फ रिश्ते नहीं एक खूबसूरत नसीब होते हैं। नाराज़गियाँ ख़त्म हों, दिल करीब आएँ, जहाँ मोहब्बत में तवाज़ुन हो वहाँ ताल्लुक़ और भी हसीन हो जाते हैं। और जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगें तो मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं होती, ज़िंदगी में नज़र आने लग जाती है। Sometimes love doesn't need a new beginning. It just need a softer understanding. When two energies come into balance, love begins to flow naturally. Uh, थैंक्स फॉर वाचिंग ब्यूटीफुल सोल्स। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।